देखो दीदी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन आप बुरा मत मानना हो। बोलो। दीदी, माधुरी दीक्षित ने बेटा पिक्चर में जैसे अरुणा ईरानी के साथ किया था ना, ये तुलसी आपके साथ वही कर रही है। मामला बहुत गर्म है, एकदम दाल ढोकरी की तरह। उसने मिहिर को अच्छी तरह से जाल में फांसा है। मैं जो भी करने जाती हूँ उसमें वो मिहिर को ऐसे सामने लाती है कि मेरी बाजी पर पानी फिर जाता है। वो ही करती है जो मैं सोचती हूँ। अब मैं भी वो ही करूंगी जो वो सोचती है। वो मिहिर को ढाल बनाती है, मैं भी वैसे ही करूंगी। ये ढाल पिक्चर देखे थे आपने? और ये क्या पिक्चर थी दीदी, मैंने 2 बार देखी और उसमें है ना सुनील शेट्टी हीरो का रोल कर रहा था। इला ये अभी है ना वो पिक्चर के बाद मेरा फेवरेट हीरो सुनील शेट्टी बन गया। शायद मैं यहाँ सीरियस बात कर रही हूँ और तुम्हें फिल्मों की सोचती है। अरे आपको मालूम है ना दीदी, हमारे जूनागढ़ में सब फिल्मों के शौकीन है और मुझे भी फिल्म कितना अच्छा लगता है आपको मालूम है ना। अच्छा छोड़ बाबा, फिल्म की बात नहीं करते, बस सीरियस बात करते। देखो दीदी, ये अपना अर्जुन है ना, अर्जुन, महाभारत का अर्जुन बाबा, उसने कैसे शिखंडी को ढाल बनाकर कौरवों को हरा दिया था, वैसे आप भी है ना मिहिर को ढाल बनाकर तुलसी को निशाना बनाइए। फिर आगे आगे देखो होता है क्या। मैं सही मौके की तलाश में हूँ। ऐसा वार करूंगी कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। लेकिन दीदी आजकल की लड़कियां बहुत होशियार हो गई है। एक बात बताऊं दीदी, मीर की शादी किसी और से करवाने की बात तो दूर की रही, अब तो हमें तुलसी का मोहताज बनना पड़ेगा। मीर भी उसके साथ है और अब तो उसके पास बा और बापूजी का भी सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता है वो आपकी जाल में फंस जाएगी। वो तो वक्त ही बताएगा। एकदम बराबर बात की आपने। मालूम है ना आपको वो वक्त पिक्चर में बलराज सानी का क्या हाल हुआ था, सब बिछड़ गए थे और फिर मनमोहन देसाई की स्टाइल में वापिस सब एक भी हो गए थे, याद है ना आपको? लेकिन मैं ये दोनों को एक नहीं होने दूंगी, दोनों को जुदा करके ही रहूंगी। Keep it up, दीदी। सुमित्रा, बहुत दिनों के बाद में आई, कहीं बाहर गई थी क्या? हाँ, मेरे कजिन की शादी में गई थी। अच्छा, चंडीगढ़। अच्छा। आज ही आई हूँ। अच्छा। सोचा चलो तुमसे मिल लूं। अच्छा किया। सविता, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो। तुम्हारी सास क्या पागल हो गई है? मेरी बेटी के साथ क्लासेस जाती है। हाँ, मैं जानती हूँ। तो फिर तुम कुछ कहती क्यों नहीं? उनको इस उम्र में क्या ये सब शोभा देता है? अगर मेरी सास होती तो मैं उनकी अकल ठिकाने लगा देती। क्या करूं? मेरी बहू तुलसी ये सब करवा रही है। अरे कमाल है, तुम्हारी बहू ये सब कर रही है और तुम इस कदर चुप बैठी हो। क्या करूं? वो मेरा कहा मानती ही नहीं है। वो वही करती है जो उसे अच्छा लगता है। फिर भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। देखो तुम्हारी सास के लिए लोग कैसे अनाप शनाप बोल रहे हैं। अरे उनमें इतनी अकल होती तो वो तुलसी का कहा कभी नहीं मानते ना। मेरी बहू होती तो मैं उसको सबक सिखा कर छोड़ती। तुम्हारी बहू तो घर की इज्जत निकालने पर तुली है। मैं भी तुलसी को सबक सिखाना चाहती हूँ, मगर कब सविता, कब? कहीं ऐसा ना हो पानी सर से ऊपर गुजर जाए। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अच्छा सविता, मैं चलती हूँ। चाय तो पी के जाइए। नहीं बेटा, फिर कभी। ये क्या है तुलसी? तुम जानती हो तुम जो कर रही हो उसका अंजाम क्या आएगा? क्यों माँ, मैंने क्या किया? प्लीज अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुम और बा मिलकर खानदान की नाक कटवाने पर तुले हो। माँ, आज तक ना मैंने कोई ऐसा काम किया है ना आगे चल के करूंगी जिसकी वजह से हमारे खानदान की नाक कटे। अच्छा, तो ये क्या है? ये क्या है? अब हमारे खानदान की औरतों की तस्वीर पेपर में छपेगी? हाँ, टीवी पे इंटरव्यूज आएंगे। मोहब्बत का मतलब समझने लगा। देख क्या रहे हो गौतम? अरे अरे ये तो मेरे चिराग के सीरियल का ट्रेलर है। अरे चिराग जल्दी आ भाई साहब। हाँ हाँ हाँ।
शादी खत्म हो गया? कमिंग सून मतलब जल्द ही आने वाला है। अरे चिराग, अभी तेरा ट्रेलर आया था, कमिंग सून लिखा और तू आ गया। बोल। माँ, मैंने आज तक हमेशा आपसे कुछ लिया है, लेकिन आज पहली बार मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ये सब क्यों बोलते है? तू इतना प्यार तो देता है ना। नहीं मम्मा, वो सब कुदरती है, लेकिन मैं अपनी मेहनत की कमाई आपको देना चाहता हूँ। ये रहा मेरा चेक, मेरी पहली कमाई। पापा को देता तो शायद वो एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। चाची, मैं चिराग के साथ साथ आपको भी कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। थैंक यू। अच्छा माँ, मैं बा और बाबूजी का आशीर्वाद लेकर आता हूँ। कैसा लगता है चाची? जब ऋत्विक रोशन ने उसकी माँ को ऐसे पहली बार चेक दिया होगा ने, तब उसकी माँ को जैसा लग रहा होगा ने, ऐसे ही लग रहा है मुझे। हाय ना, अब तो है ना प्रीमियर के पास आएंगे मुझे, फिर तो हीरो हीरोइन को एकदम नजदीक से मैं देखूंगी है? और फिर है ना वो दाढ़ी वाला डायरेक्टर है ना, खामोशी का नाम क्या है उसका, संजय भड़साली, वो भी उसकी तरह जैसे मेरा चिराग है ना फिल्म पर अवार्ड लेने जाएगा ना स्टेज पे, मुझे भी साथ में लेकर के जाएगा। हाँ चाची, सब खुश हैं सिवाय सिवाय कौन? ये हर बात में ये तुम्हारी रिकॉर्ड आउट ऑफ क्यों जाती है भाई साहब? नहीं चाची, किसी का भला करो तो बुरा होता है, ऐसा नियम है। नियम गया तेल लेने, तू भाई साहब लो ही मत पीने मेरा। किसके बारे में बोल रही थी वो बोल। आप मानेंगी नहीं। मानूंगी बाबा मानूंगी, तू बोल तो सही। वो माँ। हाँ क्या क्या कह रही थी सविता दीदी? माँ चिराग के इस प्रोफेशन से कुछ खुश नहीं है। हाय राम, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया है ना चाची? मैं चलती हूँ, मुझे बा को दवाई देनी है। चलो। अच्छा, सविता दीदी को बड़ा नाज है कि उनके दोनों बेटे बहुत स्मार्ट हैं। उनका नाज ऐसे तोड़ूंगी ने जैसे अक्षय खन्ना ने ताल में ग्लास फोड़ा था। फड़ाक! खबरदार जिसको छुआ तो। सुहासी, ऐसा जुल्म मुझ पर मत करो। एक बार मैं अपने बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसके साथ खेलना चाहता हूँ, उसे खिलाना चाहता हूँ। किस हैसियत से? सुहासी, मैं इस बच्चे का... गलती से भी तुम अपने आप को इस बच्चे का बाप मत समझना। मैं जान सकता हूँ आखिर किस बात के लिए तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो? इस तरह बाप और बेटे के बीच में क्यों आ रही हो तुम? देखो सुहासी, तुम जो कर रही हो ना, गलत कर रही हो। मैं गलत कर रही हूँ? और जो तुमने किया था, क्या वो सही किया था? क्या तुम जानते हो कि बाप और बेटे का रिश्ता क्या होता है? नहीं, तुम्हें तो ये पता ही नहीं कि जब किसी अनाथ बच्चे को कोई लावारिस कहता है तो उस पर क्या बीतती है। खबरदार जो तुमने इसे छुआ तो। पता नहीं कोई बाप अपने बच्चे को लावारिस कैसे छोड़ सकता है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सुहासी, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि... हालात के नाम पर अपने आप को बचाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा तो ज़मीर ही नहीं है। देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर में शांति से रहूं, तो प्लीज मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। देखो सुहासी, मैं तो सिर्फ... सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मर्द जात को अच्छी तरह पहचानती हूँ। बहुत हो चुका सुहासी, बहुत हो चुका। अगर तुम्हें इसी तरह पेश आना था तो इस बच्चे को घर में लाने की क्या जरूरत थी? मुझे इस बच्चे को यहाँ लाने का कोई शौक नहीं है, और ना ही मैं साबित करना चाहती हूँ कि मैं महान हूँ। और वैसे भी तुम्हें हमारा और परिवार वालों का ख्याल ही कहाँ है। अगर बच्चा बाहर रहेगा तो घर की बात बाहर जा सकती है, और फिर उससे मेरे माँ बाप को बहुत दुख होगा। बच्चा घर में रहेगा तो प्रॉब्लम है, घर के बाहर रहेगा तो प्रॉब्लम है। और न जाने कैसी मुसीबत आ गई है। तुम्हें अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा पाप मैं भुगत लूंगी। जब तक ये बच्चा मेरे सामने रहेगा, तुम्हारी बेवफाई की मुझे याद दिलाता रहेगा।
आ गए बेटे? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सुहासी के बारे में कुछ किया सुहासी ने? आप चुप क्यों हैं? क्या किया सुहासी ने? वो तो पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मम्मी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, क्या कहना चाह रही है? प्लीज साफ साफ बताइए, बात क्या है? इस तरह पहेलियां क्यों बुझा रही हैं? अब देखिए, आप ही बताइए, मुझ में हिम्मत नहीं बात करने की। बेटे, पिछले दिनों से जो कुछ भी ये घर में हो रहा है तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी माँ ने सुहासी को एक दाढ़ी वाले लड़के के साथ बातें करते हुए देखा है। ऐसी बातें करके आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं? I mean, मम्मी आप क्या कहना चाह रही है? मैं कहना चाहती हूँ कि सुहासी का चरित्र। माँ प्लीज, सुहासी के बारे में कभी भी मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। मैं सुहासी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी भी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। और रही बात आप लोगों की, तो जो कुछ आप लोगों ने देखा है, सुना, आपकी गलतफहमी हो सकती है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रही है, मगर आपके सोचने का तरीका गलत है। हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए हमने। मैं जानता हूं आप लोग मेरी भलाई चाहते हैं, लेकिन प्लीज माँ, आज के बाद कभी भी सुहासी के बारे में मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। किरण, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम मोहन की रिहाई के बारे में इतने उत्सुक क्यों हो रहे हो? क्योंकि मोहन निर्दोष है, उसे फंसाया गया है, उसके पीछे एक साजिश है। और तुम ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? आरती, मैं मोहन को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। किरण, हम जिस काम से यहाँ पर आए हैं वो तो तुम्हें याद ही होगा ना, लेकिन जो सब कुछ तुम कर रहे हो वो तो तुम्हारा काम बिल्कुल भी नहीं है। अरे तुम्हें तो सोचना चाहिए अपने खानदान के बारे में, तो अपनी फैक्ट्री के बारे में सोचो, ना कि मोहन के बारे में। मैं सच्चाई के बारे में सोच रहा हूँ। मोहन एक सच्चा आदमी है और उसके साथ ये अन्याय हो रहा है और मुझे अन्याय बर्दाश्त नहीं है। तो तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? मोहन है कौन? एक और वर्कर, बाकी मजदूरों की तरह। ये तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं रहा है? मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, मगर उस कस्तूरी पर नहीं जो मेरे खिलाफ तुम्हें भड़का रही है। तुम बातों को गलत मोड़ दे रही हो। और तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सही है। मैं क्या कर रहा हूँ? तुम पागल हो गई हो क्या? Have you gone mad? What are you trying to say? देखो किरण, मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ कि ये जो तुम्हारे और कस्तूरी के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, ये सही नहीं है। आज तक मेरे अपने मामा मामी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया कभी। तुम तो मेरे पति हो, और फिर मैंने किया ही क्या है? मैं तो जो कुछ भी कर रही हूँ हम दोनों की खुशी के लिए कर रही हूँ ना। खुशी खुशी खुशी? तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी हुई है, सिर्फ अपनी भलाई की पड़ी हुई है। और एक बात और सुन लो, मैं मोहन को छुड़ा के रहूंगा। डू यू हियर मी? कांग्रेचुलेशंस, तुमने बताया नहीं तुम उसके साथ शादी कर रही हो। कंग्रेचुलेशन पूजा। पूजा बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत से शादी कर रहे हैं आप। राजीव जी, बाहर आइए। हाय पूजा, क्या बात है? कुछ नाराज सी लग रही हो। हाउ डेयर यू डू दिस टू मी? किससे पूछकर आपने ये सब किया है? मैंने क्या किया है? आप अपने आप को समझते क्या है? किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए आपको शर्म नहीं आई? just relax, sweetheart. Sweetheart? हाँ, बोलो। Sweetheart, my foot. आप समझते क्या है? हाँ, पैसों के जोर पर आप मुझे खरीद लेंगे?
सॉरी मिस्टर राजीव गुप्ता, दिस इज इम्पॉसिबल। अरे ये बात तो कमाल है, बहुत ही गुस्से वाली है यार। बताओ, काट फाड़ दिया इतना प्यारा सा। इतने प्यार से छपाए थे तो ये क्या हो गया? काट फाड़ गया, इतना प्यारा सा है। एक बात बताओ, तुमने कभी मियां बीवी को शादी के पहले लड़ते झगड़ते देखा है क्या? यार मैंने भी नहीं देखा। अब शादी के पहले इतना झगड़ रही है, शादी के बाद क्या करेगी ये तो भगवान ही जानता है। अब पर तुम सब मेरी शादी पे आ रहे हो ना, तुम सबको मेरी शादी बनाना है। एंड गेट योर गर्लफ्रेंड अलोंग विद यू, और सब लोग खाना खा के जाना है, ठीक है?